आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भांवर घूम गया। उस सुभाष की आन जगे और उस सुभाष की शान जगे। ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। नमस्कार दोस्तों, आज 18 अगस्त है और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की पुण्यतिथि है। माना जाता है कि उनकी पुण्यतिथि है, जबकि कुछ लोगों का विचार है कि ये नेताजी उस हादसे में दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुए थे और उनकी मृत्यु उस समय नहीं हुई थी। तो खैर, आज 18 अगस्त है, इसलिए एक छोटी सी कविता आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये कविता आप लोगों ने सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी, कक्षा 5 या 6 की बात है। और ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानें, उनके जो अलग अलग प्रयास थे उनके बारे में जानें। तो इसलिए ये कविता आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी एनालॉजी आप लोगों को बताऊंगा। हम लोग काम करते हैं, हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं जब, या हम लोग अभी काम कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम 10, 15, 20, 25, 50 लोग मिलकर एक कोई प्रोजेक्ट करते हैं और उसका क्रेडिट जो है, उसका श्रेय किसी एक आदमी को दे दिया जाता है या 2 आदमियों को दे दिया जाता है। और अक्सर ऐसा होता है, स्कूलों में भी होता है, काम पर भी होता है। आप लोग काम करते हो लेकिन आपके मैनेजर को या उसके मैनेजर को क्रेडिट दे दिया जाता है और जो सही लोग हैं उनको रिकग्नाइज नहीं किया जाता। ऐसा ही कुछ हमारी आज़ादी के संग्राम के वक्त भी हुआ। हिंदुस्तान की आज़ादी में, हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम में, फ्रीडम स्ट्रगल में सबका अपना योगदान है। गांधी जी का अपना योगदान है, नेहरू जी का अपना योगदान है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक लगभग हर कक्षा में गांधी जी, नेहरू, कांग्रेस के बारे में तो पढ़ाया जाता है, लेकिन जब बात अन्य क्रांतिकारियों की आती है, अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की आती है, तो उनका जो पूरा इतिहास है वो लगभग 1 या 2 अध्यायों में या कविताओं में सिमट कर रह जाता है। इसी तरह सुभाष चंद्र बोस जी के साथ भी हुआ। मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है, मेरा ये व्यक्तिगत राय है, और जहाँ तक मुझे लगता है बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। आज़ादी के संग्राम में, हिंदुस्तान की आज़ादी की मूवमेंट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक बहुत अहम योगदान है। अगर सुभाष चंद्र बोस आईएनए नहीं बनाते तो शायद हिंदुस्तान को आज़ादी 1947 में, 1947 में नहीं मिलती। उसके काफ़ी कारण थे। जो हिंदुस्तान की फ़ौजें थी, जो उस वक्त ब्रिटिशर्स के अधीन थी, उनमें एक जज्बा जगाया, उन्हें ये एहसास दिलाया कि वो गलत तरफ खड़े हैं, और जिसकी वजह से आगे चलकर विद्रोह भी हुआ। और नेताजी की एक बहुत अहम भूमिका है कि अगर नेताजी आईएनए नहीं तैयार करते, आईएनए को दोबारा एस्टैब्लिश नहीं करते, तो शायद हमें 1947 में आज़ादी नहीं मिलती। ये उन्हीं के प्रयास थे कि ब्रिटिशर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था अलग अलग फ्रंट्स पर अपनी सेना रखना, और जो एक म्यूटिनी जो नेवल सेना में हुई आईएनए के डिसमेंटल होने के बाद, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था हमारी आज़ादी में। खैर, ये कविता आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है, पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में, लेकिन आगे मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, या शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दम की उनकी रक्तिम काया। आजानु बाहु ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल ना समाते थे, स्वर इनकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है, लो यह कागज है, कौन यहां आकर खूनी हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना है।
पर यह साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है। इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूं आए जो इसको हंस कर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं, माता के चरणों में यह लो, हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बढ़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे, चाकू छुरी कटारियों से वे अपना रक्त गिराते थे। फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा था रणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया। नेताजी, say Jai Hind. Yay, good job. You know who gave the slogan? Mom. Yeah, Netaji gave the slogan Jai Hind. Then. Jai Hind. You. Uyo.